हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक है बजट। नाउ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, राइट। बेसिकली इसमें हमने क्या क्या देखा था। तो देखो क्लासिफिकेशन देख लिए थे, है ना। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है एआरसी का। एआरसी क्यों आया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आखिर क्यों आई, ये इसकी नीड क्या पड़ी, राइट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कंपनी एक्ट के अंडर आई थी, ये रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर द सेक्शन 3, ओके। एंड फॉर द सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्स किया गया है सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के थ्रू, ओके। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो काम है, जो बैंक से जो एनपीए लिए गए थे, ओके, एनपीए बैंक के पास है। अब क्या करेगा एआरसी, क्या करेगा इनसे जो एसेट्स वगैरह जो एनपीए है ना वो परचेज करेगा। अब 2 करोड़ के हैं तो वो क्या करेगा 1.7 करोड़ या 1.8 करोड़ इसमें डील करेगा, ओके। नेगोशिएशन जो भी चलेगा, ओके, और उन्हें ले लेगा और डेटा भी ले लेगा, ओके। अब ये क्या करेगा, वो एनपीए जिन्होंने लिए हैं, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिनके पास हैं, तो उनको उनको नोटिस, पहले लीगल नोटिस वगैरह भेजेंगे और फिर उनके पास कोर्ट वगैरह में लेके आएंगे, उनसे एक तरीके से वसूली करना रुपए, ओके। तो यहाँ पे कंसेप्ट आया बैड बैंक का। यहाँ पे देखो इट इज अ फाइनेंशियल एंटिटी सेट अप टू द बाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट इज एनपीए एंड एम ऑफ सेटलिंग बैलेंस शट। दैट मीन्स कि सारी चीजों को सेटअप करना, बैलेंस मतलब एनपीए को, ओके। यहाँ पे द कंपोनेंट्स हैं दैट इज NARCL एंड इंडिया डेप्थ रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इट मीन्स कि NARCL पहले नेगोशिएशन करेगा रुपए वगैरह बैंक से, जो एनपीए है उनको खरीदेगा और फिर वो ट्रांसफर करेगा यहाँ पे डेटा डेट की इंडिया जो डेप्थ रिजोल्यूशन कंपनी है ना, वो इनसे वसूल करे रुपए एनपीए को, ओके। नाउ अब निकल के आता है बजट। बजट क्या होता है, बेसिकली आपने सुना होगा कि अब जैसे आपका खर्चा है, ओके, मंथली। अब है ना आपको रुपए चाहिए, ओके। आप पहले रुपए लोगे ना, पहले रुपए वगैरह लोगे या आप पहले एस्टिमेटेड बता दो कि ऐसा ऐसा मोटा मोटा आपको मंथली इतना रुपए लग जाएगा, ओके। तो स्टेटमेंट आपने बता दी घर पे कि हम इतना रुपए लग जाएगा, 10,000 रुपए आपका खर्चा हो कुछ बैठेगा, ओके, तो आपने बता दिया। ऐसी गवर्नमेंट है, वो एस्टिमेटेड बजट रेडी करती है कि हमारे यहाँ से पैसे आने वाले हैं, यहाँ पे इतने खर्च होने वाले हैं, डेट मीन्स, ओके। तो ये सारी चीजें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आप समझे। नाउ ये प्रिपेयर कौन करता है, तो इंडिया में ना यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस, ओके। नाउ इसके साथ साथ बिफोर द 2017 बजट्स वाज प्रेजेंटेड इन 2 कैटेगरीज। 2017 से पहले क्या हुआ करता था, रेलवे बजट आता था और जनरल बजट हुआ आता था, ओके। नाउ अब देखो बेसिकली क्या है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है बजट्स का उसको देखते हैं। तो बिकॉज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ कंट्री, इट डज नॉट विद द हेल्प ऑफ बजट इन फॉलोइंग वेज। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ही कंट्री मतलब वेलफेयर के लिए, ओके। पीपल का वेलफेयर हो, कंट्री का वेलफेयर हो, ओके। तो क्या होता है कि ये ना लोगों को एलोकेशन करना फंक्शंस को, है ना, गवर्नमेंट जो बजट है उसके थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन करना फंक्शन का, ओके ना, गवर्नमेंट बजट का, और स्टेबलाइजेशन लेके आना, ओके ना, गवर्नमेंट बजट का। ना इसके साथ साथ अगर हम देखें जैसे थीम्स होती है हर एक बजट की, ओके। तो हर एक बजट की थीम्स होती है लाइक 2023 एंड 24 का अब आएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ रहती है। एंड इसके बाद टाइप्स ऑफ डेटा इन बजट, दैट मीन्स कि अगर हम देखें एक्चुअल बजट एस्टिमेट्स एंड डिवाइस एस्टिमेट्स, दैट मीन्स एक लिस्ट होती है। नाउ मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे होता है एक्चुअल, यहाँ पे होता है ये तुम्हारा बजट एस्टिमेट्स, ओके, बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज एस्टिमेट्स, ओके। या आई थिंक स्विच ऑन करिए, ओके। फिर यहाँ पे होता है बजट एस्टिमेट्स, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके बजट एस्टिमेट लगाए गए हैं 2023 मतलब 2000 जो आपका 2024 से 25 का एस्टिमेट लगा दिया गया है, ओके। ये बजट एस्टिमेट्स है। अब यहाँ पे आपका क्या होता कि 2000 अपने जो 22 से 23 वाला था, ओके, या 23 से 24 वाला आप मानिए। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो यहाँ पे आपके जो बजट एस्टिमेट्स है और यहाँ पे जो निकल के आए बजट एस्टिमेट्स मतलब रिवर्स एस्टिमेट्स, ओके। तो यहाँ पे जो आपका जो डेटा निकल के आया है, ओके, उसको कैलकुलेट यहाँ पे हुआ जाता है। और एक्चुअल क्या एक्चुअल रहा है एकदम परफेक्ट डेटा, ओके। तो वो आपका ये रहेगा आई थिंक 2022 से लेके मान लीजिए 2023 तक, ओके, क्योंकि 1 से 1.5 साल लग जाता है एक्चुअल डेटा को कंफर्म करने में, ओके।
तो ये हमारा ये होता है। बेसिकली क्या है कि एक्चुअल डेटा वो निकल के आता है, आपने कितना क्या खर्च वगैरह किया है, क्या क्या खर्च हुआ है, ओके। तो वो 1 से 1.5 साल ऑलरेडी उसमें लगता है। एस्टिमेट मतलब हम एक तरीके से प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, यहाँ पे रुपए खर्च हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ से हमें पैसा मिल सकता है। रिवाइज जो हमने इसको रिया किया है, हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, ओके, रिवाइज एस्टिमेट्स वगैरह उसमें होता है। नाउ बजट कितने टाइप्स के होते हैं, देखो बेसिकली बैलेंस बजट होता है, अनबैलेंस बजट होता है। अब बैलेंस बजट क्या होता है, मेरा इनकम इतना ही, देखो कमाई इतनी आ रही है और खर्चा भी, मतलब 200 रुपये कमाई है और 200 रुपये खर्चा है, तो ये हो गया बैलेंस। अनबैलेंस, अनबैलेंस को देखें, जैसे मेरी कमाई 200 रुपये है और खर्चा मेरा 250, ओके, या मेरी 250 रुपये कमाई है और खर्चा मेरा 200, तो ये अनबैलेंस हो गया, ओके। अब यहाँ पे मैं मेरा खर्चा 250 जा रहा है, तो क्या होगा, मतलब 250 जा रहा है, तो क्या होगा, डेफिशिएट में जाऊंगा, क्योंकि मेरा अर्निंग है वो 200 है, ओके, समझ रहे हो बात को। मतलब मेरे पास आ रहे हैं 200 रुपये और मेरे से जा रहे हैं 250 रुपये, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे डेफिशिएट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे डेफिशिएट बजट हो जाएगा। और अगर मेरे पास रुपए 250 है और 200 जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा सरप्लस, क्योंकि 50 रुपये बच रहे हैं ना। नाउ अप्रोचिंग क्या होगा बजटिंग की। नाउ बेसिकली देखो, आउटपुट बेस्ड बजट होता है, आउटकम बेस्ड बजट होता है, जीरो बैलेंस बजट होता है, और इसके बाद जेंडर बेस्ड बजट होता है। आउटपुट बजट मतलब हमने कोई स्कीम चलाई, ओके, मतलब मेनली 500 लोगों के खाते खुलवाने थे, हमने 500 लोगों के खाते खुलवा दिए, ओके, ये हमारा आउटपुट बजट निकला। बट इसके बाद ना हमारी जो एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो मेन जो रीजन था, क्या रीजन था, डेट मीन्स कि लोग हमने 500 जो खाते खुलवाए ना, कि लोग उसको यूज करें, ओके। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो इनके लोगों के रुपए जो मतलब आई मीन कि अकाउंट खुलवाए थे, क्या वो रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे। अब देखा तो हमने कि 250 लोग ही कर पा रहे हैं, 250 मतलब 250 लोग कर पा रहे हैं और 250 नहीं कर रहे हैं, ओके। तो बेसिकली ये हमारा 50% आउटकम निकल के आया है। जीरो बजटिंग इट मीन्स कि देखो, जैसे मुझे एक जगह पे खर्चा करना है, मुझे शादी में जाना है, ओके। अब मेरे पास पेमेंट बचा है 10,000 रुपये, ओके, अब मुझे शादी में जाना है। अब मैंने इसको खर्च कर दिया, अब मेरे घर वाले पूछेंगे कि ये क्यों करा तुमने, तो अब मेरे को वो बताना होगा कि मैंने यहाँ पे किया है पेमेंट, और क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या ये जरूरी था कि नहीं था, ओके। अगर वो पेमेंट करना जरूरी था, उस वो काउंट होगा जीरो बजटिंग में, ओके। इसके साथ साथ जेंडर बेस्ड बजट इट मीन्स कि आप स्पेशली फीमेल्स वगैरह है ना, ट्रांसजेंडर्स वगैरह, उन लोगों के लिए आप कुछ बजट वगैरह लाइक स्कीम्स वगैरह लेके आ रहे हो, तो वो अलग डिपेंडेंट होता है, ओके। तो वो जेंडर बेस्ड बजट में आता है। कंपोनेंट और बजट्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो बजट्स हमारे यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स बारे में बात करें, तो रिवर्स बजट होता है, रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल बजट होता है। नाउ रेवेन्यू बजट में भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेवेन्यू रिसीट और इसके साथ साथ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। कैपिटल बजट में भी ऐसी सेम होता है कि जो हमारा रिवेन्यू इट मीन सॉरी कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। यहाँ पे टैक्स हो सकता है रिसीप्ट में टैक्स हो सकता है, नॉन टैक्स भी हो सकता है ना। रिसीट में अगर हम बात करें, तो इनफ्लो ऑफ मनी होता है, पैसा आना है, ओके, आना आना, सिर्फ जाना नहीं, आना है। दे आर ऑल्सो 2 टाइप्स, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीव्ड होते हैं, ओके। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमने देखो एक बात करी कि रुपए आना और रेवेन्यू और कैपिटल में क्या अंतर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अब टैक्स से जो पेमेंट आ रहा है, हमारे यहाँ से टैक्स से जो नॉर्मली जो पेमेंट आ रहा है, वो हमारा होता है रेवेन्यू, ओके। और बेसिकली बाहर से जो पेमेंट आ रहा है फॉरेन में, वो होता है कैपिटल। अब यहाँ पे देखो दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है जैसे हमने लिस्ट देखा, लिस्ट के बारे में आप जानते हैं, लाइक लाइबिलिटी और एसेट्स के बारे में। अगर हम अपनी लिस्ट देखेंगे, है ना, तो गवर्नमेंट की जो लिस्ट है, लाइक यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी है, यहाँ पे हमारे एसेट्स हैं, ओके। अब क्या हुआ, बाहर से किसी ने पेमेंट किया, ओके, यूएसए से आया पेमेंट, तो क्या हुआ, लाइबिलिटी क्या होता है, लोन टाइप, इट मीन्स 200 करोड़ रुपए का उन्होंने हमें लाइबिलिटी दी, लोन, जो कि हमें चुकाना भी वापस, ओके। तो क्या हुआ, तो हमारे जो लिस्ट है ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ा। अगर वो गवर्नमेंट की लिस्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम समझ सकते हैं डेट इज कैपिटल रिसीट, ओके। मतलब आप अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है लिस्ट में, तो उसको आप कैपिटल लगा लो, ओके। अब वो आना है तो आप लगाओगे रिसीट, और जाना है तो फिर क्या लगाओगे, एक्सपेंडिचर, ओके। पैसा आ रहा है तो रिसीट, और जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, ओके। नाउ एक्सपेंडिचर आउटफ्लो ऑफ मनी,
ओके जाना रुपए जाना लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटी के कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी। ओके कार ओवर टाउन, दैट मीन्स कि एसेट्स क्या होता है कि हमने जैसे कोई कार वगैरह खरीदे। ओके अब कार को हमने किसी रेंट पे दे दिया और बोला कि आप इससे रुपए क्रिएट कीजिए। ओके तो वो रुपए क्रिएट कर रहा है ना, उसको हमने बोल दिया एसेट्स। ओके उसको टैग टैग किसका दिया, एसेट्स का। नाउ रिवेन्यू एसेट्स क्या होते हैं? रिवेन्यू एसेट्स वो एक तरीके से आप समझ सकते हो, डेट मीन्स वन डू नॉट इम्पैक्ट ऑन एसेट्स लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। डेट मीन्स कि गवर्नमेंट की लिस्ट को कोई इम्पैक्ट ना हो। मतलब टैक्स आ रहा है तो टैक्स उसकी एक आप बोल सकते हो एक प्रॉफिटेबिलिटी है ना, मतलब एक तो प्रॉफिट आ रहा है ना, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। और कंसिस्ट ऑफ मनी अर्न थ्रू टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस सोर्सेज, लाइक टैक्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। ओके मतलब वो लिस्ट को हार्म नहीं कर रही है या फिर इम्पैक्ट नहीं कर रही है, राइट। दैट मीन्स कि ना ही उसमें कुछ घट रहा है ना बढ़ रहा है। ओके वो अर्न मनी है। ओके एंड ना उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। ओके अब अगर हम बात करें कैपिटल रिसिप्ट के बारे में, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? इनफ्लो ऑफ मनी दैट हैज अ डायरेक्टेड अफेक्ट द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि आइदर दे कैन चेंज लायबिलिटी और दे चेंज एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो बेसिकली ना यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पैसा अब कहीं से भी आ रहा है, लाइक अब एसेट्स के रूप में आ रहा है या फिर लोन के रूप में आ रहा है, लायबिलिटी के रूप में आ रहा है ना पेमेंट। और वो कहाँ से आ रहा है? आप बोरोइंग कर रहे हो, राइट। बोरोइंग कर रहे हो तो फिर वो वाली बात है ना। अब भले अब चलो मेनली अगर हमने देखा कि पेमेंट आया और या फिर कुछ एसेट्स वगैरह आए, बाहर की कंपनीज ने आपके यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर दिया। ओके इंफ्रास्ट्रक्चर में। ओके तो वो एसेट्स में आया ना, तो वो एसेट्स में आ गया, या आपको रुपए दे दिए तो वो लायबिलिटी में आ गए। पर आपकी लिस्ट को इम्पैक्ट तो कर रहे हैं ना, मतलब आपकी लिस्ट में इनफ्लो तो हो रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसीट। ठीक है अब देखो बेसिकली याद कैसे रखना है इस चीज को। फर्स्ट पहले आइडेंटिफाई करो किसको, कि इनकम है। इनकम मीन्स होती है रिसीट और आउटगोइंग मीन्स एक्सपेंडिचर। ओके पहले देखो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है आइडेंटिफाई करने का, डेट इज कैपिटल नेचर है या रिवेन्यू नेचर है। उसके बाद देखो उसको कि ये इम्पेक्ट कर रही है बैलेंस शीट को कि नहीं कर रही। ओके अब इम्पोर्टेंट जो एक्सपेंडिचर नो, अगर हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में हम बात करें तो रुपए आए हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रुपए आए और उसको हमने खर्च किया रुपए। इट मीन्स कि हमने स्टेट्स को, सेंटर ने स्टेट को रुपए दिए। ओके तो वो किस में काउंट किए जाएंगे? वो काउंट किए जाएंगे एक्सपेंडिचर में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, राइट। नाउ बेसिकली अगर हम बात करें डेट के इंपोर्टेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपेक्स। ओके तो लीड्स टू क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, राइट, एंड बूस्टिंग कर रही है इकोनॉमी को ड्यूरिंग द इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड डिमांड फॉर डिफरेंट थिंग्स गेट इंक्रीज। मीन्स देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है रुपए। ओके वो 2.4 टाइम्स से बढ़ेगा, राइट है ना। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, उसके साथ साथ इकोनॉमी को भी बूस्टिंग कर रहा है। अगर कोई भी इशू आ रहा है, राइट, डिमांड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स गेट इंक्रीज, राइट। मतलब इट मीन्स कि अगर आपकी स्लो डाउन भी हो रही है ना इकोनॉमी, तब भी वो सारी चीजें आपको रुपए निकाल के देंगे। ओके तो इससे क्या है कि जो मल्टीपल इफेक्ट है ना 2.4 टाइम्स के थ्रू ये पेमेंट आ रहा है। ओके तो इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमें अच्छा खासा रुपए मिल सके। इसके बाद देखो डेफिशिएट बजट क्या होता है। डेफिशिएट बजट बेसिकली रिवेन्यू डेफिशिएट अगर हम देखें ना, रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है? टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने कितना किया है, उसके बाद टोटल रिवेन्यू कितना आया है, उसमें से कुछ बच रहा है, उसको बोलेंगे हम रिवेन्यू डेफिशिएट। ओके फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है? फिजिकल डेफिशिएट में जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर किया है, टोटल रिसीट जो निकल के आई है ना, उसमें माइनस करेंगे बोरोइंग को। ओके तो बोरोइंग को माइनस करने के बाद जो जो अमाउंट निकल के आ रहा है उसको हम बोलेंगे फिजिकल डेफिशिएट। प्राइमरी डेफिशिएट किसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो फिजिकल डेफिशिएट उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम बोरिंग को माइनस कर रहे हैं तो इंटरेस्ट पेमेंट को भी माइनस करना पड़ेगा, राइट। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट इसके बारे में अगर हम बात करें तो रेवेन्यू डेफिशिएट हमने जहाँ पर रुपए खर्च किए, हमारे पास टैक्स वगैरह से रुपए आया, उसको हमने स्टेट्स वगैरह को दे दिए। ठीक है हमने तो यहाँ पे आ गया, उस टाइम आ गया था ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब हमने मालूम पड़ा कि स्टेट ने उस पैसे को कोई रोड वगैरह में लगा दिया है ना, टैंक वगैरह बनवा दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बना दी हैं, एसेट्स बना दी जिससे रुपये आ रहे हैं।
तो उसको फिर माइनस कर देंगे डेट ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल। ओके, डेट मीन्स कि उसको हम जो जो अमाउंट उसमें लगा हुआ है ना उसको हम माइनस कर देंगे रेवेन्यू डेफिशिएट में, तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट। नाउ अगर हम बात करें कि ये क्यों जरूरी है, मतलब क्यों फिजिकल डेफिशिएट बढ़ता जा रहा था। ओके, आपने जैसे देखा होगा कोरोना के टाइम से, तो बेसिकली क्या है, रेवेन्यू कम हो गया था। ओके, और लाइक टैक्स कलेक्शन भी कोविड के टाइम पे बहुत कम हो गया था। इसके साथ साथ जो इंक्रीज मतलब एक्सपेंडिचर है ना वो भी बहुत ज्यादा था, नीड टू से, नीडलेस टू से, राइट। तो ये भी था। और हाउ मच गवर्नमेंट स्पेंड, मतलब क्या कितना खर्च करती है। देखो फिजिकल बेसिकली ना गवर्नमेंट आती है तो एक टाइम पे टैग था इंडिया पे डेट कि इंडिया बहुत ज़्यादा लोन लेती है। ओके, बट अब देखो यहाँ पे इसी वजह से ना 2003 में FRBM आया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, 2003 यहाँ पे सेट किया गया टारगेट को कि गवर्नमेंट को ना एस्टेब्लिश करना है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इकोनॉमी के। ओके, और इम्प्रूव करना है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड एंड रिड्यूस फिजिकल डेफिशिएट। ओके, लाइक अगर हम देखें तो इनिशियल कुछ टारगेट हुआ करता था FRBM में, तो जैसे हम देखें 3% से उनको रिड्यूस करना है GDP से। ओके, 3% ऑफ GDP। ओके, तो उनका इतना सेट टारगेट करना है, दैट टारगेट रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिशिएट टू 3% ऑफ GDP 2008 to 9। ओके, नाउ 0.5% से जो आप वैसे इन्होंने बोला था कि 0.3% से आप रिड्यूस करिए, एकदम से मत कीजिए। उसके बाद 0.5% रिड्यूस किया गया था रेवेन्यू डेफिशिएट ऑन GDP। ओके, बाय 2008 to 9। ओके, नाउ होपली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और टॉपिक आपको क्लियर किया होगा। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट इसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा तो होपली आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।